मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक पंडित जी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक पंडित जी रहता था। पंडित जी भोले बाबा का बहुत तन मन से पूजा करता था और बगैर भोले बाबा का पूजा किए हुए वो मुंह में पानी तक नहीं लेता था। पंडित जी अपना जीवन बहुत खुशहाली से बिताता था। पंडित जी सब दिन उठता था और फुलवारी जाता था और फूल तोड़ के लाता था। फूल तोड़ने के बाद स्नान करता था और भोले बाबा का पूजा करता था। अब तक में उसकी ब्राह्मणी उसके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाता था और ठाव लगा करके वहाँ पे एक पीढ़िया रखता था, एक लोटा पानी देता था और गिलास देता था। उस पर बैठ करके पंडित जी आराम से चचरन टीका लगा करके उस पीढ़िया पे बैठ करके भोजन करता था। एक दिन की बात है, पंडित जी के ऊपर इसी कारणवश एक मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद पंडित जी को ये बात नहीं मालूम था कि आज मुझे मुकदमे का तारीख है। पंडित जी ने पूजा करने में विभोर था। विभोर होने के बाद जब उसका पूजा समाप्त हो गया, उसे ध्यान आ गया कि आज तो मेरा मुकदमे का तारीख है। तो पंडित जी ने घर आया और जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने लगा। तो उसकी पंडितनी ने बोला, ओ पंडित जी भोजन कर लीजिए, आपके लिए मैंने ठाव लगा दिया है और पीढ़ा रख दिया है, एक लोटा पानी और गिलास रख दिया है, आप बैठ कर के भोजन कर लो। पंडित जी ने गुस्से से बोलता है, रहे तो ठाव लगा के पाबी, नहीं तो पाप तो जाए, भाग तो जाए। पंडितनी ने बोला, ये आप क्या बोलते हैं? तो पंडित जी ने बोला, मैं नहीं बोलता हूँ, तूने इस गमछे में चूड़ा बांध दो, मैं फाँकते भी जाऊँगा, मैं तो खाते भी जाऊँगा और जाते भी जाऊँगा और चलते भी जाऊँगा। बोला, ऐसा क्यों? बोला, ए पंडितनी तुम नहीं समझती है, रहे तो ठाव लगा के पाबी, ना रहे तो पाप तो जाए, चल तो जाए। आज तुम नहीं जानती है जो आज मेरा मुकदमे का तारीख है, तो मैं बैठ करके जब भोजन करूँगा तो मेरा तारीख छूट जाएगा। अब पंडित जी को एक अंगोछा में चूड़ा बांध दिया, एक खूंट में नमक मिर्ची बांध दिया। पंडित जी ने चूड़ा फाँकते भी जाए और चलता भी जाए और रास्ते में कभी कभी हरी मिर्च में दांत भी काटते जाए। अब जाते जाते तारीख पे उसे लेट हो गया। लेट होने के बाद मोहरिन ने बोला, ए पंडित जी ये भोले बाबा का मंदिर नहीं है जो कोई दानी आया और दही चूड़ा का भोजन करा दिया और 10 रुपये दे दिया। जजमान बहुत खुश है। ये भोले बाबा का मंदिर नहीं है, ये अदालत है। यहाँ जो भी होता है समय से होता है और समय से ही किया जाता है। आज आपका तारीख फैल कर गया और अगले तारीख आप नहीं आइएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई और सज़ा हो जाएगा। फिर पंडित जी आया और पंडितनी से बोला, देखो उन्होंने तो आज मुझे बात में उलझा दिया, इसलिए मुझे तारीख में लेट हो गया। मुझे तो घर से सुबह ही निकल जाना चाहिए और भोले बाबा का पूजा छूट जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन तारीख नहीं छूटना चाहिए। देखो आज मैंने जब तक वहाँ पहुँचा तब तक मेरा तारीख छूट गया, अगला तारीख अगर छूटेगा तो मेरे ऊपर कानून कार्रवाई और मुझे सज़ा भी हो जाएगा। पंडित जी फिर भोले बाबा का पूजा करने लगा। करते करते जब वो अपने भीत पे लिख दिया जो फलाने तारीख को मुझे कोर्ट जाना है, और
पंडित जी फिर से सुबह उठता था और फूल तोड़ के लाता था, और फूल तोड़ने के बाद नहा धो करके भोले बाबा का पूजा करता था। भोले बाबा का पूजा करता था, और अगर कोई दानी आ जाता था दही चूड़ा ले करके, तो दही चूड़ा खा करके विभोर हो जाता था। पंडित जी कभी कभी दही चूड़ा को देख करके गाया लटा करके भी पी लेता था, और गजे के नशा में दही चूड़ा भरपेट खाता था। एक दिन की बात है, पंडित जी उस दिन को भूल गया और ये भोले बाबा का पूजा में लीन हो गया। एक दिन भोले बाबा ने उस पंडित जी के ऊपर बहुत खुश हो गया। तो पंडित जी को बोला, ए पंडित जी, आज मैं तुम पे बहुत खुश हूँ, तूने मुझसे 3 वरदान मांग लो। पंडित जी ने सोचा, मैं अगर अकेला मांगता हूँ तो पंडितनी मुझसे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मैंने पंडितैन को भी बुला लाता हूँ और फिर मैं इससे वरदान मांगूँ। पंडित दौड़ता हुआ पंडितैन के पास आया और बोला, ए पंडितनी, उन्हें क्या सो रही है? पंडितनी ने बोला, नहीं, मैं अभी नहीं सोया हूँ, मैं भी जगा हूँ। बोला, देखो आज मुझे भोला बाबा बहुत खुश हुआ है, मुझे 3 वरदान दिया है। बोला, 3 वरदान जो मांगना हो वो मांग लो। अब पंडितनी ने बोलने लगा, मुझे चूड़ी पहना दो। पंडित ने बोला, ए मूर्ख पंडितनी, अरे जमीन मांग लो, सोना चांदी मांग लो, जेवर जेवरात मांग लो, तो कितना चूड़ी पहनोगी? पंडितनी ने बोला, नहीं, मुझे पहले चूड़ी ही पहना दो। अब पंडित जी के घर में तो खाने को कुछ था ही नहीं, तो उसके घर में शकरकंदी भरा हुआ था। तो बोला, लो तेरे घर में शकरकंदी भर गया। अब पूरे घर में शकरकंदी भर गया। शकरकंदी भरने के बाद बोला, तूने ये क्या किया जो पूरे घर में शकरकंदी भर दिया? तो बोला, लो सब शकरकंदी चला जाओ। अब पंडित के घर में जो भी शकरकंदी था वो भी चला गया। अब तो पंडितैन फिर भूखा मरने लगा। तो बोला, देखो पंडित जी, अब तो सब शकरकंदी चला गया, अब क्या खाओगे? तो बोला, अब तो एक ही वरदान बचा हुआ है, 2 तो मांग लिया। बोला, अपना शकरकंदी वापस आ जाओ। तो घर में जो 1 कुंटल शकरकंदी था वो वापस आ गया, फिर जैसे का तैसे। तो जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। भोले बाबा ने 3 वरदान दिया, 3 वरदान में तो अमीर हो जाता, लेकिन जो ही भाग में लिखा था वही हुआ। तो पंडित जी का कहानी समाप्त हो गई।